Hello everyone, welcome to Practice Mocks YouTube channel on regulatory bodies examination. I hope आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस. अगर आप अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ रहे हैं या फिर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आप किस एग्जाम का प्रिपेयर करें, एंड इफ़ यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन लाइक RBI ग्रेड बी, एंड RBI ग्रेड बी रिसेंटली हुआ है एंड यू आर नॉट एबल टू हैव नॉट बीन एबल टू परफॉर्म अप टू द मार्क, मे बी आपका फेज 1 क्लियर ना हो, इवन इफ यू कुड नॉट कंप्लीट योर फेज 2 एग्जाम या फेज 2 में यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट. तो वॉट यू गैस कैन डू, यू कैन ट्राई प्रिपेयरिंग फॉर NABARD, जिसकी अपॉर्चुनिटी वेरी सून इन कमिंग मंथ्स आने वाली है. इन प्रीलिम्स इज एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड इन अक्टूबर एंड सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट मंथ में मेंस होने के चांसेस हैं. तो काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है कि NABARD नोटिफिकेशन जस्ट अराउंड द कॉर्नर. तो आपको अगर प्रिपेयर करना है आप, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यहाँ पे आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि जस्ट एग्ज़ाम से आप 1-1.5 हफ्ते पहले पढ़ो एंड यू विल बी क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं काफ़ी अलग सब्जेक्ट्स हैं. दिस एग्जाम इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर बैंकिंग और अदर रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशंस. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स हैं बोथ इन प्रीलिम्स एंड मेंस जो कि हर एक एग्जाम से अलग है. फॉर एग्जांपल इन प्रीलिम्स यू विल बी गेटिंग टॉपिक्स लाइक डिसीजन मेकिंग, यू कंप्यूटर एप्टीट्यूड, कंप्यूटर अवेयरनेस यू विल बी गेटिंग, प्लस क्वांट रीजनिंग तो होगा ही, इन इंग्लिश तो होगा ही. उसके अलावा द मेन कंपोनेंट जो अगर प्रीलिम्स में पूछा जाएगा डेट इज़ ARD, एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, प्लस ESI, इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़, प्लस जनरल अवेयरनेस. नाउ in phase 1 the merit will be counted on the basis of, or the cutoff will be decided only on the basis of ARD, ESI and general awareness and not on the basis of other exam. Those are just qualifying, but still अगर आपको एग्जाम को वो फेज 2 में जाना है, मेंस देना है, तो आपको बाकी जो क्वालिफाइंग है उनको भी क्वालिफाई करना पड़ेगा. मतलब आपको सबके ही लिए एटलीस्ट पढ़ना तो पड़ेगा ही, कोई आप सेक्शन छोड़ नहीं सकते हो. यहाँ पे वो लेवरेज नहीं है कि आप कोई सेक्शन छोड़ दो एंड बाकी में अच्छा परफॉर्म कर लो. आपको क्वालिफाइंग तो क्वालिफाई करने हैं, प्लस आपको अच्छे से क्या पढ़ना है जो आपका कट ऑफ डिसाइड करेगा, यानी कि ARD, ESI एंड जनरल अवेयरनेस. तो ये 100 मार्क्स का आता है, 40 मार्क्स का ARD आता है, 40 मार्क्स का ESI आता है एंड 20 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस आता है. इस 100 के बेसिस पे ही कट ऑफ डिसाइड होती है फॉर द मेंस एग्जामिनेशन. ठीक है, अब बात करते हैं मेंस की. मेंस के अंदर क्या आता है? मेंस के अंदर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 हमारा इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव होता है जो बाकी एग्जाम की तरह ही होता है, जिसके अंदर हमारा ऐसे आता है एंड एटसेट्रा, बाकी चीज़ें जो बाकियों में कॉमन है वो चीज़ें यहाँ पे आती है. तो ये कोई चीज़ ये नहीं है. बट जो पेपर 2 है वहाँ पे काइंड ऑफ RBI जैसा ही पैटर्न है, जहाँ पे 50 मार्क्स का हमारा ऑब्जेक्टिव होता है एंड 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होता है जहाँ पे 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. लिखने के लिए आपको 4 क्वेश्चन लिखने होते हैं उसमें से. ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव कम ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है ये. एंड सिलेबस क्या है पेपर 2 का? ESI एंड ARD. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ESI एंड ARD का कितना बड़ा रोल है आपकी सिलेक्शन करवाने में. तो यही आपको फाइनल सिलेक्शन दिलवाएगा, ESI एंड ARD. तो ये सब्जेक्ट हमारे प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है. ठीक है, तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, आप खाली प्रीलिम्स का न पढ़ के नहीं क्लियर कर पाओगे, आपको प्रीलिम्स कम मेंस की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. ठीक है, तो इसको करने के लिए व्हाट यू कैन डू, आप पहले तो अपना एक मॉक टेस्ट दो NABARD का. व्हाट यू कैन डू, आप प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट पे जाके आप NABARD खोलेंगे. NABARD का आप डैशबोर्ड पे जाके NABARD का जब आप सिलेक्शन करेंगे, डैशबोर्ड पे जाना आप, यहाँ पे यू विल बी सीइंग कि NABARD ग्रेड 2023 लिखा आएगा फॉर रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन. ठीक है, अब इस पर क्लिक करिएगा. इसके बाद यहाँ पे अगर आपने हमारा कोर्स सब्सक्राइब किया तो आपको ये चीज़ दिखेगी, बट अगर आपने नहीं किया है तो आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट दिखेंगे. फेज 1 to 2023 आपको क्लिक करना है. यस, तो आपको जब आप खोलोगे तो आपको यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट दिखेगा एक NABARD का. तो 2023-1, तो ये फ्री टेस्ट है, आप इसको एक बार जाके दीजिएगा. यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस डाले हैं वो बिल्कुल जो रिसेंट करंट अफेयर्स थे, रिसेंट स्कीम्स थी जो न्यूज़ में रही थी, वहाँ से डाले हैं. सो ये टेस्ट बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बनाया गया है, अप्लाइड मैनर में क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं एंड थोड़ा सा हमने टफ लेवल भी रखा है ताकि आपको यहाँ पे क्या हो कि एग्जाम के थोड़ा सा ऊपर आप प्रैक्टिस करो ताकि एग्जाम में आप अच्छे से बाकी चीज़ें हैंडल कर पाओ. ठीक है, तो अब इसको जाके एक बार ही दीजिएगा. देने के बाद यहाँ पे देखिए किस सेक्शन में आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो. ठीक है, अगर आप बाय चांस अगर आपका डिसीजन मेकिंग सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट NABARD के लिए, काफ़ी बच्चे यहाँ पे
फॉल कर जाते हैं, दे कुड नॉट क्लियर डिसीजन मेकिंग का सेक्शनल कट ऑफ, तो क्या होता है फिर उनका, जब भले वो ESIIT में 100 में से 100 ले, उनका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ठीक है। सो उनको क्या करना है, अगर डिसीजन मेकिंग में कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, डिसीजन मेकिंग पढ़ना पड़ेगा अलग से। तो टेस्ट का पर्पस क्या है, इस पर्पस से आप बस ये एनालाइज करिए कि कौन सा आपका फिलहाल वीक एरिया है जहाँ पे ज़्यादा काम करना है, कौन सा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एरिया जिस पे आप थोड़ा भी कम भी करोगे तो चलेगा। तो इसका पर्पस आपको यहाँ पे रैंक चेक नहीं करनी है अपनी, आप हाँ ठीक है आप दोगे परफॉर्म करोगे, आप देखोगे आपकी रैंक क्या आई है, इट्स ओके, बट मेन है आपको स्कोर देखना है अपना, किस एरिया में आप वीक हो, किस एरिया में स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आपको आगे का प्लान बनाना है। तो ये तो हमारा हो गया मॉक टेस्ट की बात फेज़ 1 का, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको, क्योंकि मेंस की हमको साथ साथ में ही पढ़ाई करनी है, तो आपको अभी से उसका नाबार्ड के मेंस के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, स्पेशली फॉर ARD सेक्शंस, जो काफ़ी बच्चों का यहाँ पे नहीं आता है ARD का। तो आप क्या कर सकते हो, हमारा कोर्स रेफर कर सकते हो, जहाँ पे आपको स्टडी नोट्स मिलेंगे। स्टडी नोट्स के अंदर हमने सारे चैप्टर कवर करे हैं ARD के, काफ़ी डिटेल्ड वे में कवर करें हैं, प्लस एग्जाम स्पेसिफिक हमने कोशिश करी कि एग्जाम स्पेसिफिक ही पढ़ाया जाए, एंड काफ़ी अच्छी लैंग्वेज में कवर है, ताकि आप एक बार खुद से रीड करोगे तो आपको कोई और समझा ना पाए, आप खुद से समझ जाओगे चीज़ें। तो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में रखा है हमने, ठीक है, और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। क्यों अभी मैं आपको ये करने क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको मेंस की प्रिपरेशन भी अभी स्टार्ट करनी है, आप बाद में इसको ड्रॉप नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर जब आपका लेट्स से अगर मान लो कि अक्टूबर मिड में कहीं पे प्रीलिम्स होता है, तो उसके आप कुछ 2 हफ्ते पहले या 1.5 हफ्ते पहले आप फिर प्रीलिम्स स्पेसिफिक पढ़ोगे। बट अभी से लेके जो नेक्स्ट ऑलमोस्ट 40-45 डेज है, आप यहाँ पे मेंस का बिल्कुल पढ़ें उसको आप इग्नोर ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे ARD का सेक्शन है, ऐसे हमने ESI के चैप्टर भी कवर करे हुए हैं, ठीक है। जैसे पहला चैप्टर आपको, अगर आपने अभी कोर्स नहीं लिया है तो आपको पहला चैप्टर आई थिंक फ्री में यहाँ पे दिखेगा, तो आप यहाँ पे आप इसको पढ़ के आप यू कैन एनालाइज की हाउ वेल द चैप्टर इज कवर्ड फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस लेवल पे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा ये पढ़ने के बाद आपको एग्जाम से पहले अगर रिवाइज करना होता है तो आपको रिवीजन नोट्स भी मिलेंगे, आपको हमारे रिवीजन नोट्स भी मिलेंगे जो कि चैप्टर से ही निकाले हैं, बट इसको इनको काफ़ी क्रिस्प फॉर्मेट में लिया ताकि आप एग्जाम से जस्ट पहले इनको रिवाइज कर सकें, ठीक है। तो ये स्टडी नोट्स हो रहेंगे। ये करने के बाद आपको ईच चैप्टर का क्विज मिलेगा। चैप्टर करने के बाद आप क्विज दीजिएगा ताकि आपने जो पढ़ा है आप उसको अप्लाई कर पाए एंड देख पाए कि कहाँ पे आपने कुछ चीज़ मिस कर दी या फिर कोई लर्निंग में आपने कुछ रह गया, तो आप वहाँ से क्विज से वो चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सिंस नाबार्ड के एग्जाम में करंट अफेयर्स का रोल बहुत ज़्यादा है, इवन इन फेज 2 में जो ARD ESI के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ESI में तो दे आर गोइंग टू आस्क ओनली अबाउट द स्कीम्स, ARD में भी जो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट स्पेसिफिक स्कीम्स है वो ज़्यादा पूछी जाती हैं, प्लस जो स्टैटिक यहाँ पे आ रहा है वो उनके करंट अफेयर से लिंक्ड ही आ रहा है, ठीक है। तो ये करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज़ वेरी गुड सोर्स हमारा संपूर्णा के करंट अफेयर्स। यहाँ पे क्या है, वी ट्राई टू कवर फेज 2 का करंट अफेयर्स ऑफ नाबार्ड एंड अदर रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा मैं दिखाता हूँ आपको एक बारी। यहाँ पे देखो लास्ट में नाबार्ड स्पेसिफिक चीज़ें भी होंगी, लेकिन नाबार्ड के सर्कुलर्स यहाँ पे कवर किए जाएंगे। इसके अलावा आपको रूरल स्पेसिफिक यहाँ पे अलग से कवरेज किया गया है, एग्रीकल्चर स्पेसिफिक अलग से कवर किया गया है। तो आपके एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के सारे की गवर्नमेंट स्कीम्स या जो भी न्यूज़ में रहा है करंट अफेयर सारा आपको संपूर्ण से मिल जाएगा। उसके अलावा जो नाबार्ड ने सर्कुलर्स दिए हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो हमारा इकोनॉमिक्स देखो यहाँ पे है, इकोनॉमी एंड फाइनेंस यहाँ पे कवर्ड होगा, तो आपका इकोनॉमिक्स भी यहाँ पे कवर्ड हो जाएगा। इसके अलावा हमारे सोशल इश्यूज लाइक सोशल एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज, तो ये भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको ESI एंड ARD का पढ़ना है अगर करंट अफेयर्स, तो संपूर्ण इज वन स्टॉप सोल्यूशन, आपको हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी। प्लस अगर आप कोर्स लेते हो तो आपको मंथली हम इसके 50 क्वेश्चंस कराते हैं जो कि बिल्कुल डिटेल्ड में होते हैं, एग्जाम स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। आप उनको भी दे सकते हो, 50 क्वेश्चंस पर मंथ होते हैं फ्रॉम संपूर्णा मैगजीन, ठीक है। सो दिस इज अबाउट संपूर्णा, ठीक है। सो गाइस देखो अभी क्या है, अभी टाइम है आपके पास ऑलमोस्ट 55 या 60 डेज हैं फ्रॉम द प्रीलिम्स अभी नाबार्ड के लिए अभी से। तो आपको अभी से टाइम अपना प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे सीट्स अच्छी सीट्स आती हैं बट स्टिल कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप अभी से वर्क नहीं करोगे तो हो सकता है आप कहीं किसी ना किसी राउंड में जाके फोल्टर कर जाएं। प्रीलिम्स आप क्लियर कर लोगे, मे बी आपका मेंस क्लियर ना हो। अगर आप मेंस क्लियर कर भी लोगे तो हो सकता है मेंस आपका अच्छे मार्जिन पर क्लियर ना हो। तो हमेशा इंश्योर करना है कि स्पेशली जब आप मेंस लिख रहे हो आपको अच्छा मार्जिन लेके आना है वहाँ पे, क्योंकि इंटरव्यू इज़ क्वाइट
बेस्ड ऑन लक भी होता है, वहाँ पे वो फैक्टर भी होता है। तो आपको मेंस में अच्छा स्कोर करना है, तो मेंस में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको अभी से ही मेंस का पढ़ना पड़ेगा, आप उसको बाद के लिए नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है गाइस, सो आप लग जाइए, अभी नबार्ड आने वाला है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसका वर्क प्रोफाइल भी वन ऑफ द बेस्ट है। आप डायरेक्टली रूरल इंडिया में काम करने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप थोड़े टाइम तक काम करोगे वहाँ पे तो आपको प्रमोशन भी अच्छी मिलेगी। प्रमोशन में आप डायरेक्टली जो वहाँ के डीएम्स हैं, जो वहाँ पे रीजनल बैंक्स हैं, उनके साथ डायरेक्टली आप काम करोगे। कि अगर विलेज या किसी डिस्ट्रिक्ट का आपको रूरल क्रेडिट प्लान बनाना होगा तो आप उसमें आपके इनपुट्स लिए जाएंगे, आपसे डायरेक्टली आपसे सजेशंस ली जाएंगी। डीएम आपको डायरेक्टली पूछेगा कि क्रेडिट हमें इंक्रीज़ करना है, इंक्लूजन इंक्रीज़ करना है फाइनेंशियल, तो आप क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो बहुत अच्छा प्रोफाइल है यहाँ पे, मॉनेटरी वाइज भी बहुत अच्छा है, सैलरी भी अच्छी है यहाँ पे, तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसको आप ये मत सोचिए कि ARD है तो आपसे नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के क्लियर करते हैं इस एग्ज़ाम को। सो ये भी एक मिथ है कि खाली ARD के ही कर पाएंगे। हाँ, दे माइट हैव सम एडिड एडवांटेज, बस उस एडवांटेज को आप भी कवर कर सकते हो बाय स्टडिंग थोरली पढ़ने के लिए आपको अभी से मेंस का पढ़ना पड़ेगा। सो थैंक यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।